हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर राम इलेक्ट्रिक पर। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ बैटरी चार्जर का, जो कार बैटरी को और इन्वर्टर बैटरी को जल्दी चार्ज कर देता है। ये चार्जर है पूरा बंद हालत में है, क्योंकि इसका जो ट्रांसफार्मर है वो पूरा जल चुका है। तो इस ट्रांसफार्मर को फिर से वाइडिंग करके बैटरी चार्जर फिर से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो देखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी जो ट्रांसफार्मर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 12012 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और ये 5 से एम्पियर तक लोड ले सकता है। तो इसे किस तरह से वाइडिंग करना है इसका डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हमें इन पुराने ट्रांसफार्मर को ही फिर से वाइडिंग करके इसे यूज़ में लेना है, इसलिए हमें इसे पूरा वाइडिंग करना पड़ेगा। आप चाहे तो नया ट्रांसफार्मर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको रिपेयरिंग करना है तो आपको इसी ट्रांसफार्मर को फिर से वाइडिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से इसे खोलना पड़ेगा और इसका डेटा है इसके बारे में भी जानना पड़ेगा, तभी आप फिर से इसे वाइडिंग कर पाएंगे। तो देखो, इसे खोलने के लिए सिर्फ 4 ही बोल्ट दिया हुआ होता है। तो आसानी से इसका जो दोनों साइड का स्टैंड है वो खुल जाता है, और इसका जो कोर है यानी कि अंदर की जो ब्लेड है इसे निकालने के लिए भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, आसानी से निकल जाती है। जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा इसी तरीके से आप निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में कैसे निकाला जाता है। देखो, इस तरह से डिसमिस की मदद से इसकी 2-3 पत्ती है वो निकाल देना है दोनों साइड में से, जो मैं आपको वीडियो में अभी दिखा रहा हूँ। ऐसे करके आप धीरे धीरे दोनों साइड से इसकी पत्ती है वो निकाल सकते हैं। देखो, सामने की साइड में से निकाल लो और एक दो इस साइड से निकाल लो, फिर आपको आसानी रहेगी इसकी ब्लेड निकालने में। देखो, 3-4 ब्लेड निकल जाए तो फिर ये आसानी से निकल जाएगा। देखो, थोड़ा लूज कर दो, बाद में आसानी से निकलता ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इसकी जो पत्ती है यानी कि ये ब्लेड में निकाल रहा हूँ, इसे कोर बोला जाता है। इस कोर का हमें फिर से यूज़ करना है तो अच्छे तरीके से निकालना है, ख़राब ना हो जाए इस तरह से निकालना है। देखो, ये धीरे धीरे सभी बाहर आने लगी, इस तरह से सभी निकाल देना है। देखो, ये सभी ब्लेड है वो धीरे धीरे से मैं हटा रहा हूँ। सभी ब्लेड हटाने के बाद दोस्तों, इस बॉबिन का जो माप साइज़ है वो हमें लेना होगा, जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, ये बॉबिन है वो पूरा टूट चुका है, तो ये बॉबिन हमें नया डालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हमें इसका माप साइज़ निकालना होगा, और इसका टर्न है वो भी गिनना होगा। देखो, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप इसे माप साइज़ ले सकते हैं। देखो, ये 1.5 इंच का साइज़ है, यानी कि दोस्तों ये बॉबिन का साइज़ है वो 1.5 इंच का है। और सेंटीमीटर में माप चाहिए तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस तरह से बॉबिन का माप साइज़ लिया जाता है। ये जो अभी निकला है वो 1.5 इंच का बॉबिन है। तो दोस्तों, इसे हम फिर से वाइडिंग करने वाले हैं। इसमें हमने गैस का साइज़ है वो ले लिया है दोस्तों। जो ऊपर का जो ये वायर है इसका प्राइमरी वाइडिंग और सेकेंडरी वाइडिंग, दो वाइडिंग होता है ट्रांसफार्मर में। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ वो सेकेंडरी वाइडिंग है। तो दोस्तों, इसका SWG वायर है वो 20 नंबर का है, कॉपर वायर है दोस्तों, 20 नंबर का SWG कॉपर वायर। और इसका टर्न है वो हम गिनने वाले हैं कितना टर्न निकलता है। फिर दोस्तों, इसका सेकंडरी वाइडिंग है, इसे भी गिनना होगा। लेकिन दोस्तों, मेरे पास तो ऐसा ट्रांसफार्मर पहले भी वाइडिंग करने को आया था, तो इसे गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास इसका डेटा है, तो मैं वो डेटा डाल दूँगा। तो देखो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का बॉबिन है वो हमने नया ले लिया है।
अब मैं इसे वायरिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। देखो ये हमारा मशीन है ट्रांसफार्मर वायरिंग करने का। इस पर हम टेबल फैन भी वायरिंग कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर भी वायरिंग कर सकते हैं। देखो ये कुछ लूज हो रहा है तो इसके लिए भी हमने डाई बना लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ हमने कैसा जुगाड़ किया है। जो देखो आपके पास भी ऐसा बड़ा ट्रांसफार्मर है और इस तरह की दिक्कत आती है तो आप इस तरह से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करके भी आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। देखो ये छोटे ट्रांसफार्मर का बोबिन है, इसे हमने लगा लिया है और फिर इसे हम वाइंडिंग करने वाले हैं। देखो ये हमारा डाई बन के रेडी हो गया। अब मैं इसे वाइंडिंग करने वाला हूँ और इसमें दोस्तों हम पहले 28 नंबर का कॉपर वायर लेना है। SWG 28 नंबर का कॉपर वायर। और इस ट्रांसफार्मर को हम लूप में वाइंडिंग करने वाले हैं, क्योंकि कभी वोल्टेज कम या ज़्यादा हो तो इसे आप इसका कनेक्शन है वो बदल के इसका वोल्टेज है वो आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम इसे लूप में वाइंडिंग करने वाले हैं। वो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ किस तरह से वाइंडिंग करना है। देखो ये मशीन को हमने 0 पे सेट कर लिया। अब मैं आपको वाइंडिंग कैसे किया जाता है वो दिखाने वाला हूँ। देखो 28 नंबर का कॉपर का वायर लिया है हमने। देखो ये हमने डबल कर दिया है वायर को। देखो इतनी स्लीव अंदर रख देना है, क्योंकि दोस्तों स्लीव होगी तो वायर की सेफ्टी बनी रहेगी। तो आपको पहले इस तरह से स्लीव लगाकर फिर इसे वाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको पहले वाइंडिंग करना है। आपके पास मशीन है तो, और आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इसे वाइंडिंग कर सकते हैं। आपको टोटल इस पर 4 लूप निकालना है। तो पहले लूप पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 700 टर्न हो जाने पर एक लूप निकालेंगे। तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। देखो ये 700 टर्न हमारा पूरा होने वाला है और किस तरह से लूप निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो यहाँ से ये हमारे हाथ में जो वायर है इसे इस तरह से डबल कर देना है और एक लूप निकाल लेना है। देखो इस तरह से हमने ये 700 टर्न हो जाने पर एक लूप निकालना है और एक लूप हमें 900 टर्न देने के बाद निकालना है, तीसरी लूप। और जो हमारी आखिरी लूप है वो हमें 1000 टर्न देने पर निकालना है। तो इस ट्रांसफार्मर में हम टोटल 4 लूप निकालेंगे, यानी कि इसे हम 220 वोल्ट, 230 वोल्ट और 240 वोल्ट पर इस तरह से हम इसे चला सकते हैं। और हमें बैटरी चार्जर, सुपर फास्ट बैटरी चार्जर मिलेगा। तो इस तरह से आप वाइंडिंग कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को। तो पहले मैं इसका लूप निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारा 4 लूप है वो कंप्लीट हो गया है। जो मैंने टर्न बताया इस तरह से आप 4 लूप निकाल दीजिए। बाद में हम इस पर सेकंड डिवाइडिंग करेंगे। तो देखो दोस्तों इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने इस पर टर्न दिया है। तो देखो दोस्तों इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखो इस तरह से आपको 20 नंबर का SWG कॉपर वायर लेना है और ऐसे टर्न देना है। देखो देखो यहाँ से वायर निकाल कर फिर आपको 55 टर्न देना है, फिर एक लूप निकालना है और फिर 55 टर्न देना है। इस तरह से दोस्तों आपको टोटल यहाँ से 3 वायर मिलेंगे।
जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से अच्छे से वाइडिंग करना है, बीच में गैप नहीं रखना है। नज़दीक नज़दीक वायर को लपेटते जाना है और 55 टन होने के बाद फिर से 55 टन देना है। देखो ये हमने पूरा वाइडिंग है वो कंप्लीट कर लिया है और इसका 3 वायर निकल के आया है। फिर दोस्तों आपको अच्छे से इंसुलेशन कर लेना है, ऊपर अच्छे से पेपर लगा देना है। फिर आपको इस ब्लेड को सभी को लगा लेना है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको सभी ब्लेड को लगा देना है। देखो ऐसे सभी ब्लेड को पर लेना है। देखो कितने अच्छे से वाइडिंग होके कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो ये ट्रांसफार्मर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम बैटरी चार्जर फिर से बनाएंगे। तो इसका जो पुराना डायोड है वो दोनों सही दिखा रहा है और हम नया 2 डायोड और लेके आए हैं। टोटल हम 4 डायोड अब लगा देंगे तो बैटरी चार्जर की सेफ्टी है वो ज़्यादा रहेगी। देखो ये डायोड को इस तरह से चेक किया जाता है कंटिन्यूटी पे। वन साइड ही इसका जो रीडिंग है वो शो करेगा, वन साइड में दिखाएगा आपको, एक साइड में कुछ नहीं दिखाएगा। तो देखो ये 4 डायोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे किस तरह से लगाएंगे वो दिखाता हूँ। ऐसे एम्पियर का डायोड है। तो देखो इस पर यहाँ वाइट कलर का निशान होता है, इसे पॉजिटिव बोला जाता है, और जो ब्लैक है इसे नेगेटिव बोला जाता है। तो ऐसे पहला हम इसे सोल्डरिंग करेंगे। देखो इस तरह से पहले हम इसे सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो ऐसे आपको पहले दोनों डायोड को सोल्डर लगा देना है। बैटरी चार्जर दोस्तों मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ तो वीडियो छोड़ कर जाइएगा मत, पूरा देखिए। देखो ये दोनों डायोड कंप्लीट हो गया है। अब आगे से इसे यहाँ सोल्डर कर लेंगे हम। अब जो हमारा चार्जर के अंदर जो एम्पियर मीटर है वहाँ ये डायोड को लगाना है। देखो ये मैंने लगाकर सभी कंप्लीट कर लिया है। देखो यहाँ दोनों साइड में हमने एसी सप्लाई दिया है। जो 700 टर्न दिया था वहाँ हमने एसी सप्लाई दिया है, क्योंकि दोस्तों हमारे घर पर अभी 220 या 225 ही वोल्ट आ रहे हैं। तो इसलिए हमने पहले ही लूप पर हमने कनेक्शन कर दिया है और 2 वायर है वो अभी फ़िलहाल हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास अभी स्विच नहीं है तो हमने अंदर ही छोड़ दिया है इसे। और देखो ये हमारा सेकेंडरी वायर है। ये दोनों साइड का जो वायर है ये पहला और आखिरी, इसे हमने डायोड पर लगा दिया है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो दोनों डायोड हमने बनाया था वहाँ लगा दिया है। और इसका जो 20 का वायर है यानी कि इसे हमने नेगेटिव बनाया है, इसे हमने बाहर निकाल लिया है क्रोकोडाइल पर। देखो ये ब्लैक कलर का वायर है, इसके साथ में क्रोकोडाइल फिट किया है और एक येलो कलर के वायर के साथ में फिट किया है। तो येलो कलर वायर है इसे हमने एम्पियर मीटर में से लिया है। जो एम्पियर मीटर का 2 वायर आता है इसमें से एक लिया है। तो दोस्तों हमने बैटरी चार्जर है वो कंप्लीट फिट कर लिया है। अब मैं बैटरी को चार्ज करके आगे आपको दिखाने वाला हूँ। देखो हमारे पास 40 एम्पियर की एक बैटरी है, कार बैटरी। इसे चार्ज करके आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। देखो 12 वोल्ट 40 एम्पियर लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ। तो देखो ये बैटरी चार्जर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे स्टार्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखो इसका क्रोकोडाइल है और इस बैटरी के टर्मिनल पर हम जॉइंट करने वाले हैं। देखो देखो ये प्लस की साइड में येलो कलर का वायर हमने लगा दिया है, यानी कि ये हमारा डायोड वाला वायर है पॉजिटिव। और ये जो ब्लैक
वायर है इसे हमने नेगेटिव पर जोड़ लिया। देखो दोनों साइड में हमने लगा लिया है, बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम चार्जर को ऑन करेंगे और देखेंगे कितना एम्पियर लेती है। देखो ये हमने स्विच ऑन किया। देखो ये स्विच ऑन करने पर 6 एम्पियर से भी ज़्यादा एम्पियर ले लिया है अभी, क्योंकि ये बैटरी थोड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज है, इसके लिए इसका एम्पियर बढ़ गया है। जैसे ही बैटरी चार्ज होगी वैसे ही धीरे धीरे इसका एम्पियर है वो कम होने लगेगा। तो आइए हम 2-3 मिनट तक देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो धीरे धीरे एम्पियर इसका कम होता है या नहीं। देखो अभी 6.5 के आसपास कुछ दिखा रहा है, यानी कि 6 एम्पियर से भी ज़्यादा ले रही है। देखो ये धीरे धीरे कम होने लगा, अभी ये 6 के आसपास आ जाएगा। देखो ये वीडियो में आपको लाइव दिखा रहा हूँ धीरे धीरे कैसे एम्पियर कम हो रहा है। तो इसे 2-3 घंटे में आप बैटरी पूरा चार्ज कर सकते हैं। इस चार्जर से 2-2.5 घंटे तक रख दीजिए तो भी ये बैटरी है वो पूरा चार्ज हो जाएगी। जैसे ही बैटरी चार्ज होने लगेगी वो एम्पियर है वो कम होने लगेंगे। देखो ये अभी इसे के अंदर आने लगे, क्योंकि बैटरी चार्जर हमने फास्ट बनाया है तो जल्दी बैटरी चार्ज होने वाली है, तो धीरे धीरे से जल्दी ही एम्पियर कम होने लगेंगे। देखो ये अभी मैं वोल्ट मीटर आपको दिखा रहा हूँ मल्टीमीटर की मदद से, क्योंकि इसमें वोल्ट मीटर नहीं लगा है तो इसे आपको लाइव दिखा रहा हूँ कितना वोल्ट दे रही है। देखो 13.5 वोल्ट पर है अभी चार्ज हो रही है। तो देखो 13.45 एम्पियर तक ये वोल्टेज दिखा रहा है। देखो ये हमने स्विच ऑफ कर दिया तो बैटरी का वोल्टेज दिख रहा है अभी 13 वोल्टेज 12 वोल्टेज दिखा रहा है। देखो ये बैटरी का वोल्टेज है वो धीरे धीरे कम होने लगा। देखो तो देखो मैंने फिर से चार्जर को ऑन कर दिया तो ये फिर से 6 एम्पियर तक चले गया इसका जो काटा है वो। देखो ये फिर से चार्ज होने लगी बैटरी, और इसे 2 घंटे तक आपको छोड़ देना है तो बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगी दोस्तों आपकी। इससे आप दोस्तों 5-6 एम्पियर तक की सभी बैटरी चार्ज कर सकते हैं इस चार्जर से। तो देखो ये धीरे धीरे एम्पियर है वो भी कम होने लगा। 4 एम्पियर तक तो दोस्तों जल्दी जल्दी आ जाएगा, और फिर 1 घंटा या 1.5 घंटे तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो ये मैंने 5 मिनट के बाद वीडियो लिया तो इसमें 5 एम्पियर तक आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये बैटरी चार्ज होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।